सोचिए, जब किसी की अटूट आस्था की परीक्षा होती है, वो भी सबसे मुश्किल हालात में, तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो हमें निष्ठा की उस ताकत से मिलाएगी जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति में, अच्छे कामों में लगा दी और फिर भी उसे तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो हमारी कहानी के केंद्र में हैं एक बहुत ही सम्माननीय गुरु श्री राजनारायण बसु। उम्र के साथ साथ उन्हें लकवा हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बिस्तर पर थे। उनका चलना फिरना सब बंद हो चुका था। और जैसे ही उनके सबसे प्यारे शिष्य बाबू अश्विनी कुमार को ये पता चला, वो एक पल भी नहीं रुके, फौरन अपने गुरु से मिलने के लिए निकल पड़े। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। अपने गुरु को इस हालत में देखना शिष्य के लिए बहुत मुश्किल था। उनका दिल एकदम भारी हो गया। वो बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर गए और अपने गुरु को प्रणाम किया। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक तरफ गुरु का शरीर था जो बुढ़ापे और बीमारी से बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ उनका मन, उनकी चेतना, वो तो पूरी तरह से आजाद थी। वो भगवद गीता और उपनिषदों के श्लोक सुना रहे थे, और तो और वर्ड्सवर्थ, शैली जैसे बड़े बड़े कवियों की कविताएं पढ़ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द उन्हें छू भी नहीं सकता। अब गुरु की ये शारीरिक तकलीफ और उनकी ये मानसिक शांति, ये देखकर अश्विनी कुमार से रहा नहीं गया। उनके मन में जो सवाल कब से उमड़ रहा था, वो आखिर उनकी जुबान पर आ ही गया। उन्होंने पूछ ही लिया, भगवान, आपने तो अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में लगा दी, फिर भी वो आपको इतना कष्ट क्यों दे रहा है। गुरु ने फौरन जवाब दिया, पर उनकी आवाज में डांट नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। और उनके बस एक जवाब ने शिष्य के मन की सारी उथल पुथल को शांत कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अश्विनी, तूने दोष न दे। गुरु का नजरिया बहुत ही साफ और गहरा था। उन्होंने समझाया कि देखो, ये जो शरीर का दर्द है, ये तो बस कुछ समय के लिए है। ये मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकता। और क्या इस छोटे से दर्द के लिए मैं उन अनगिनत खुशियों और खूबसूरत नज़ारों को भूल जाऊं जो मुझे जीवन भर उनकी कृपा से मिले हैं। उनके लिए ये पीड़ा कृपा के उस विशाल सागर में बस एक छोटी सी बूंद जैसी थी। गुरु की ये बात सुनकर, उनकी ये अटूट आस्था देखकर अश्विनी बाबू के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। वो एकदम चुप हो गए। उनके मन में जो भी सवाल थे, जो शक थे, वो सब एक पल में शांत हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल गया था। और देखिए, यही है अविचल निष्ठा का असली मतलब। ये वो ताकत है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमारे अंदर शुक्रगुजारी बनाए रखती है। ये इस बात को समझना है कि जो तकलीफ है वो जीवन भर मिली कृपाओं के सामने बहुत छोटी और बस कुछ पल की है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या शुक्रगुजारी का एक छोटा सा भाव हमारे दर्द और तकलीफ को महसूस करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।